हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोपहर 3 बजे आप लोगों की डेली हिंदी की क्लास ली जाती है। कल एक्चुअल में क्या हुआ कि जो क्लास थी वो अपलोड में नहीं कर पाया और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं क्लास अपलोड कर चुका हूँ। और जब मैंने शाम 5 बजे देखा तो वो क्लास मैंने अपलोड ही नहीं की थी। तो इसलिए फिर मैंने वो क्लास आपको कल थोड़ा लेट प्रोवाइड करवा करवा पाया। हिंदी की क्लास 5:45 पे कल मैंने अपलोड की थी, है ना। तो उसके लिए तो फिलहाल मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो मेरी ही गलती थी। लेकिन आज आपको क्लास जो है वो बिल्कुल टाइम पे मिलेगी। पूरे हिंदी के 37 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिलहाल हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ज्योतिर्मय का आपको ब्लोम शब्द बताना है कि ज्योतिर्मय का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। जल्दी बताइए कि 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ज्योतिर्मय का जो ब्लोम शब्द होगा वो होगा आपका तमोमय, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तृष्णा का हमको ब्लोम शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर 42। तृष्णा का ब्लोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो तृष्णा का ब्लोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तृष्णा का ब्लोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है, पहले आप वो देख लीजिए। तीक्ष्ण का हमको विलोम शब्द बताना है, तीक्ष्ण का। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा 43 में, जल्दी बताइए। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा कुंठित, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तेजस्वी का हमको विलोम शब्द बताना है कि तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44। तो तेजस्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों। तो तेजस्वी का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका निस्तेज, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 से 47 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के वाक्य में ABCD, यानी कि एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। वाक्य के उस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। जिस खंड में अशुद्धि है उसको हमको चिन्हित करना है, और अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो चिन्हित डी जो है वो आप चिन्हित कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आय का मुख्य स्रोत क्या है। अगर इस पूरे सेंटेंस में जिस भी भाग में गलती है उसको चुनिए, अगर नहीं है तो चौथे ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी बताइए कि 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, प्रस्तुत वाक्य में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वाक्य क्या है, आपकी आय का मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ स्रोत के स्थान पर स्रोत आएगा। ये जो आपका स्रोत लिखा है ना, स्रोत इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। और वहां पर क्या लिखा है, स्रोत, तो ये गलत है ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, आपको उसमें यही बताना है जो पिछले क्वेश्चंस में था। प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है, जल्दी बताइए। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 46 में। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपको दिख ही गया होगा, है ना। प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है, यहाँ लिखी है के स्थान पर की आएगा, समझ रहे। प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना की है, समझ रहे, तो ये गलत है। ममता ने अंशुल से कहा कि ममता का आज उपवास है, क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी बताइए कि 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या गलती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ममता ने अंशुल से कहा कि आज उसका उपवास है, तो आज उसका उपवास होगा, यहाँ सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। के संबंधी, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में 50 तक आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। पति पत्नी का जोड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा। उसको हम दंपत्ति कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको हम क्या कहेंगे 49, तो उनको बोलेंगे हम दिगंबर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आधी रात के समय को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम निशीथ, क्या बोलते हैं, निशीथ, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अत्र का तद्भव बताइए, यानी कि अत्र जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका हमको तद्भव बताना है। तो अत्र का तद्भव हो जाएगा यहाँ, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जमाई में तत्सम बताइए कि जमाई का तत्सम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि जमाई एक तद्भव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जमाई का तत्सम। तो जमाई का तत्सम होगा जा मात्र, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओबटन का तत्सम बताइए। ओबटन भी एक तद्भव है, जल्दी बताइए ओबटन का तत्सम। तो ओबटन का तत्सम हो जाएगा उदरतन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जल्दी बताइए कि तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन अवस्थाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा उत्तम अवस्था में नहीं है, अभी हाल ही तीनों अवस्थाएं बताई, तो कौन सा उत्तम अवस्था में नहीं है। देखो सुंदरतम, सुंदरतम तो जो होगा वो आपका उत्तम अवस्था में होगा, उच्चतम भी होगा, कोमलतम भी होगा, शीतलतर नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, जल्दी बताओ गुणवाचक विशेषण नहीं है 56 का। देखो 56 का कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखो लाल, सुंदर, काला, ये सभी गुणवाचक विशेषण है। दूसरा जो है ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा जो है ये संख्यावाचक विशेषण का क्या होगा, उदाहरण होगा। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, जल्दी बताओ 57। इस वाक्य में थोड़ा जो है वो कैसा शब्द है, तो इस वाक्य में थोड़ा जो है ना वह एक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेरे पांचों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में पांचों कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 58। तो आसानी से दिख गया होगा, संख्यावाचक विशेषण है, जब संख्या दी है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 से 61 आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो चुनना है, बस इतना काम हो गया आपका। कल्पद्रुम का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, इस वाक्य को हमको चुनना है, जल्दी बताइए। कल्पद्रुम का, जल्दी बताइए 59 का। तो देखो कल्पद्रुम का कल्पवृक्ष, कल्प कल्पतरु, कल्पकासा, कल्पपादप, कल्पबिटव, देवतरु, कल्पता, देववृक्ष, पारिजात, सुरतरु, हरिचंदन आदि कल्पद्रुम के पर्यायवाची होते हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे पर्यायवाची बताए, पारिजात इसमें है, हरिचंदन इसमें है, ठीक है, कल्प वृक्ष भी इसमें है, लेकिन बोधि वृक्ष नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, 60 बताइए। चांदनी का, देखो चांदनी में चांदनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो चंद्रतप आपका पर्यायवाची होगा, कोमुदनी भी होगा, ज्योत्सना भी होगा, ठीक है। अब चांदनी में और भी आते हैं, कुमुद कला भी आता है, समझ रहे, जुनहाई भी आता है, चर्म मरीचि भी आता है, ठीक है, अमृत वर्षणी भी आता है, बहुत सारे आते हैं इसमें, समझ रहे। तो फिलहाल तो डी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मयंक नहीं होगा। झरना, झरना वो क्या है, वो क्या है, ये हमसे पूछा गया। झरना का कौन सा जो है वो पर्यायवाची नहीं होगा, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। तो देखो झरना का स्रोता होता है, ठीक है, स्रोत भी होता है, उत्स भी होता है, निर्जर भी होता है, जल प्रपात भी होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और भी अगर आप पूछना चाहें तो फिलहाल तो ये नहीं होएगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, स्त्रोत आपका गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है, जल्दी बताओ। तो देखो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, शुद्ध वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है 63 में, जल्दी बताइए। 63 का भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बैंक के कई कर्मचारी ने प्रदर्शन किया, कर्मचारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, क्वेश्चन नंबर 64। जल्दी बताइए कि कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली। बुंदेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और पश्चिमी और बांगरू ये पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। मतदाता में कौन सा समास है, 65। तो पहले तो समास विग्रह करो, मतदाता का समास विग्रह क्या होगा, मत का दाता, और जहां पर
कारक चिन्ह आ जाते वहां तत्पुरुष समास हो जाता है। लेकिन तत्पुरुष समास का भी कौन सा समास होगा? देखो, कर्ता ने कर्म को, देखो संबंध का की के, यहाँ पर मत का दाता और संबंध का की, यानी कि संबंध तत्पुरुष में आता है का की के, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कहा सुनी में मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 66 का सही आंसर बताओ। कहा सुनी मुहावरे का सही अर्थ, सही आंसर हो जाएगा झगड़ा होना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अनुगामी 67, अनुगामी शब्द का सही अर्थ होगा किसी के पीछे चलने वाला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं प्रत्यय पीछे, तो निष्काम में निस उपसर्ग है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 69, तो पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगते हैं, अभी हाल ही बताया। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद सही है? पदोन्नति का आपको संधि विच्छेद करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पद प्लस उन्नति, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71, तो नाक का बाल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा 71 का? बहुत प्यारा होना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोटी लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 72, गोटी लाल होना मुहावरे का सही अर्थ, तो गोटी लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन गलत? सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन लाभ होना, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट, दूसरा नहीं होगा। निशंक शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? जल्दी बताओ। आप सभी लोग जानते हो उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, तो निशंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? 73, बिल्कुल ठीक, नि ही उपसर्ग होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संचयन शब्द का संधि विच्छेद 74, सही आंसर हो जाएगा सम प्लस चयन, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, चतुरानंद किस समास का उदाहरण है? कितने बार बता चुका हूं, तो आज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे। तो ये थे पूरे 35 क्वेश्चंस, ठीक है। दो क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं, तो वो आपके जा रहे हैं कहाँ पर? गद्यांश में, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। फिलहाल आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कई बच्चे बोल रहे थे कि उसी में आंसर लगा दो, तो आज नहीं, एक दो दिन के बाद ये काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं ऐसा, तो इसलिए हो जाएगा आपका काम स्टार्ट, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।